वेलकम बैक फ्रेंड्स। इसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ब्लॉगर अकाउंट को या अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को किस तरह से आप लिंक करेंगे एडसेंस से। जहाँ तक ब्लॉग की बात है, बहुत ही प्री मैच्योर टाइम है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एटलीस्ट हमारे उसमें कंटेंट, एक हेल्दी कंटेंट होना चाहिए हमारे ब्लॉग या वेबसाइट में। कम से कम 30-40 पेज होने चाहिए। बट फिर भी फॉर योर गाइडेंस, आपने इतनी जल्दी एफिलिएट करना नहीं है। इट इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस कि आगे आपको फर्दर क्या करना है। अपने ब्लॉग में आप लॉगिन होते हैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड खुलता है। जो भी आपका ब्लॉग है, जो हमने बनाया था अभी, लर्न टू अर्न, इस पर क्लिक किया हमने। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अर्निंग, यहाँ से हम जुड़ते हैं गूगल एडसेंस से। दो तरीके हैं गूगल एडसेंस से जुड़ने के। आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जा सकते हैं, जो कि blogger.com है। और आप, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, अपनी होस्टिंग है, तो आपने इसी तरीके से जाना है। और अगर ब्लॉगिंग है तो आप इस तरह से जा रहे हैं जैसे कि हमने ब्लॉग से जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे हमने अर्निंग पर क्लिक किया तो यहाँ साइन अप फॉर एडसेंस आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है योर ब्लॉग डजंट करंटली क्वालिफाई फॉर द एडसेंस। ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। बट यहाँ लर्न मोर पे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि हमने क्या क्या हमने फॉलो करना है। ठीक है, वो पूछा डू यू हैव वेबसाइट। बेस्ट वे तो यही है कि आपकी खुद की होस्टिंग, खुद का डोमेन हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम हो जाता है हमारा। और आजकल अगर डोमेन होस्टिंग की बात करें तो ये करीब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। हाउएवर जो फीस होती है इनकी वो ईयरली होती है, बट हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है। बट आप वेबसाइट भी जाएंगे तो उसका पैटर्न यही रहेगा जो ब्लॉगिंग का होता है, यानी आपका बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस इसी तरह से मैनेज होता है लगभग। राइट, आपकी एज 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए कम से कम। जो भी आपकी साइट है वो गूगल की पॉलिसीज से मैच करनी चाहिए, जैसे कि किसी तरह का पॉर्न साइट या हैकिंग साइट इस तरह का नहीं होना चाहिए। ना ही आपके ब्लॉग होने चाहिए। या कुछ लोग क्रैकिंग का बना लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर का बना लेते हैं, तो इस तरह की साइट नहीं होनी चाहिए। कंटेंट होने चाहिए जो पब्लिक के काम आए। राइट, आपकी साइट या ब्लॉग 6 महीने पुराना होना चाहिए। राइट, गूगल भी चाहता है कि आप जब उससे वो आपको कमाई करके दे रहा है तो आप एक वैल्यूएबल, एक क्वालिटी टाइम लगाएं अपने ब्लॉग है उसमें। ऐसा नहीं कि 6 मंथ एकदम हार्ड रूल है। बहुत से लोगों के 2 महीने के अंदर अप्रूवल भी आया है। बट उसके पीछे जो मेहनत की गई है वो गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, ये जब सारी चीजें आपको लगता है आप क्वालिफाई होते हो, तभी आप सबमिट एन एप्लीकेशन, तभी आपको एप्लीकेशन के लिए जाना चाहिए या साइन अप फॉर एडसेंस जाना चाहिए। राइट, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अप्रूव करने के लिए और क्या क्या हमें चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो बताया कि लोग 90% अप्रूवल में ही फेल हो जाते हैं। तो उसके ये कारण हैं जो इसमें बताए गए हैं। गेटिंग अप्रूव्ड, किस तरह से हमारा बेटर चांस है। गूगल प्रेफर वेबसाइट डेटा टीम वन नीज विद यूजफुल कंटेंट। जो भी कंटेंट हो वो यूजफुल हो, ठीक है, किसी किस्म का गुड ग्रामर हो, राइट, और कंटेंट ज्यादा हो। राइट, ऐसा नहीं कि 1-2 पेज ही लिखे हो आपने। कॉपीराइट, सेकंड अगर हम देखें तो अवॉइड कॉपीराइट इमेजेस को। जैसे आप कभी यार गूगल में इमेजेस सर्च करेंगे तो उसमें वाटरमार्क से लिखा होता है कि वो इमेजेस किससे बिलोंग करती है। तो इस तरह के इमेजेस, ना ही कंटेंट हमने यूज करने हैं। आपका जो साइट का लेआउट हो वो वेल ऑर्गेनाइज हो, ऐसा ना हो कि सिमेट्री एक सी ना हो। इजी टू रीड हो, यानी आपका जो टेम्पलेट जो आप चूज करेंगे वो ऐसा ना हो कि बहुत डार्क हो या लाइट हो तो नजर नहीं आ रहा। एक विजिबल, एक रीडेबल, यानी जो कस्टमर उस पर आए तो वो पढ़ सके एटलीस्ट। जब आपकी साइट रेडी हो, जब आप फील करें, तभी आप एडसेंस के अकाउंट को खोलें। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर साइट आपकी किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है तो ऑटो एक्सेप्ट में जल्दी रीअप्लाई ना करें, बल्कि इसे एक सीख की तरह लें कि किसी न किसी वजह से आपकी साइट डिसअप्रूव हुई है तो उसमें फिर से क्वालिटी टाइम लगाएं, 15 से 20 या 1 महीने का, उसके बाद रीअप्लाई करें। अगर आप जल्दी रीसबमिट करते हैं तो आपके चांसेस और जल्दी रिजेक्ट होने के होते हैं। जो मेन रीजन है साइट रिजेक्ट होने का वो इसमें दिया गया है। एक तो पुअर ग्रामर, लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, स्पेल इनसफिशिएंट कंटेंट, ये एक बहुत बड़ा मैटर रहता है कि कंटेंट ही बिल्कुल 2-3 पेज का होता है। बैड लेआउट ढंग का नहीं होता है। और जो थीम कंटेंट जो होता है वो नहीं होता। थीम कंटेंट इन द सेंस कि गूगल चाहता है कि जो उसके सर्च इंजन के द्वारा आप पे लोग आए, तो वो जब भी कोई आदमी सर्च करता है तो वो एक पर्टिकुलर जानकारी जानने के लिए ही सर्च करता है, तो वो जानकारी एक आपके साइट में होनी चाहिए। राइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्या क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं
आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, पैसा देने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, क्या वेरी करता है, सबसे मेन चीज है क्लिकिंग, यानी आपकी साइट या ब्लॉग में जो भी एडवर्टाइजमेंट डले हैं उस पर क्लिकिंग होनी चाहिए, राइट। और हमेशा ऐसे ही होगा कि आप जो भी कंटेंट डला होगा उससे रेलिवेंट ही गूगल जो है ऐड डालता है, तो एक चांसेस हो जाते हैं कि आदमी ऑटोमेटिकली उनमें क्लिक करता है, उनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो उसमें क्लिक करता है। बट किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो, आपको कभी भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट में क्लिक नहीं करना है। गूगल इसको बहुत ही अच्छी तरह मॉनिटर करता है, आपके आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस कई तरह से ट्रैक होते हैं। आपके सिस्टम के भी एक आईपी एड्रेस होता है, और आपका जो डोंगल है, जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट, वो भी, उसका भी आईपी एड्रेस होता है। तो कई तरीके से मॉनिटर होता है, और अननेसेसरी आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कभी भी किसी वजह से आपको ये नहीं करना है। ओके, आपका जो प्लेसमेंट एड विल टिपिकली अर्न यू मोर, आपका जो एड का, यानी साइट में बहुत सारी जगह होती है, ब्लॉग में, तो आपने किस जगह ऐड देना है ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक सफिशिएंट उसके लिए स्पेस रखें, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ओके, आपको कभी भी मैंने बताया कि क्लिक नहीं करना है अपने ऐड पे, बट टारगेटेड ऐड जब आप गूगल एडसेंस में अपना बनाएंगे तो उसमें स्टैट्स के नाम से एक टैग आता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि किस तरह के ऐड में क्लिकिंग कितनी हुई और उससे आपको कितनी अर्निंग हुई। अलग अलग तरह के साइजेस को ट्राई कीजिए, ठीक है, ये साइजेस भी हम ही चूज कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब के बारे में बताया है कि भाई आप चैनल्स जो भी क्रिएट करते हैं उनको ट्रैक करने लायक बनाएं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐड आप डाल दें और उसमें बहुत सारी क्लिकिंग होगी, इस तरह का भी नहीं है। हमने एक लिमिटेड मात्रा में ऐड लेके चलना है, ये आपको धीरे धीरे ओवर टाइम आपके एक्सपीरियंस से आ जाएगा। ओके, ये प्रोटेक्शन के ऊपर दिया है, क्लाउड आप यूज करते हैं, ये एक फर्दर मैटर है, अभी फिलहाल हम इस पार्ट में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आपको बता दें, अगेन जो टिप्स है क्रिएट है, ये आपको देखना है 18 ईयर ओल्ड, जो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। किसी भी किस्म का गेम या पॉन या सॉफ्टवेयर, राइट, इस तरह से कि हमारे ना साइट पे होना चाहिए ना हमारे ब्लॉग में होना चाहिए। ये था। और यूट्यूब का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में, ये ज्यादा आसान है रादर देन ब्लॉगिंग, हालांकि पैसा दोनों में उतना ही है, हमें दोनों को ट्राई करना चाहिए। ये यूट्यूब से हम जो एडसेंस में अकाउंट खोलते हैं वो ज्यादा आसान है, राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं बाहर से हम किस तरीके से साइन इन करते हैं ब्लॉगिंग में। ये मैंने आपको बताया इंटरनली किस तरह से हम ब्लॉगिंग साइन करते हैं, और ये एक्सटर्नल यानी blogger.com के थ्रू हम अपना, अगेन हम उसी पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, हम पहले जाएंगे गूगल एडसेंस पे, हम ये गूगल के द्वारा चले जाते हैं एंड हम साइन अप करते हैं गूगल एडसेंस में। ओके, राइट, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जो हम फॉलो करनी होती है, यस आई हैव रीड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ये मैं एक्सटर्नल तरीके यानी गूगल एडसेंस के बाहर से, अभी मैंने ब्लॉग के द्वारा, क्योंकि हो सकता है आप ब्लॉग ना बना रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, तो तब आपको इस तरह से, यस आई हैव रीड एक्सेप्ट, आस्क मी नेक्स्ट टाइम आई लॉग इन, कंटिन्यू टू माई एडसेंस अकाउंट। ये आपका एक्सटेंड अकाउंट खुल रहा है। इसमें बहुत ब्रीफ बताऊंगा आपको इंटरनली कैसे जाना है। ये आपका, जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, आपकी अर्निंग, आपने कल कितना कमाया, लास्ट 7 डेज में, लास्ट 28 डे में, ये एक तरह से आप एक्सटर्नली जो जा रहे हैं।
ठीक है, माई ऐड जो आपने प्लेस किया, अभी किसी में कोई ऐड नहीं प्लेस किया। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा किस तरह से हम ऐड प्लेस करते हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। बट राइट नाउ आपका एक ही कंसर्न होना चाहिए कि आपकी ब्लॉग और वेबसाइट को आप किस तरह से कितना बेटर ब्यूटीफाई करें और किस तरीके से उसको अट्रैक्ट करेंगे सो डैट आपके उसमें ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडसेंस के भीतर के फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।